मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अपने हैलाइड्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो जनरली किस टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं? CH4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि आपका CF4 हो गया, CCl4 हो गया, CBr4 हो गया, CI4 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है आपकी जैसे अप डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, मिक्स्ड हैलाइड्स क्या होते हैं? CFCl2, CF2Cl2, CHCl3। ठीक है, उसके बाद ना हम ये एलोट्रोप्स नहीं बता रहे हैं आपको, एलोट्रोप्स खुद पढ़ने हैं, नहीं आते समझ में पूछ लीजिएगा। एलोट्रोप्स आपने 10th के अंदर पढ़े हुए हैं, नहीं आते फिर भी आप पूछ लीजिए समझ में। ठीक है, सिलिका क्या होता है आपका? देखिए पहला कंपाउंड अब पढ़ते हैं सिलिका। तो सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड इन इच silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atom। सिलिका किसको बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रत्येक सिलिकॉन एटम होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ में अटैच होता है, किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि आपका प्रत्येक सिलिकॉन एटम 4 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम से लिंक होता है, जुड़ा हुआ होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक 3D नेटवर्क बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जो क्रिस्टल होता है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं जाइंट मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, इन विच 8 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड विद अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, जिसमें क्या करते हैं आपकी 8 मेंबर की रिंग्स फॉर्म होती हैं, 8 मेंबर की। ठीक है, देखिए आपने एक सिलिकॉन लिया, इसके साथ में 4 ऑक्सीजन आपकी अटैच है, दूसरा सिलिकॉन लिया, इसके साथ में 1 2 3 4 ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो सिलिका इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से ये अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके बाद अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये रिएक्शन शो करेगा। इट इज़ अनअफेक्टेड बाई मोस्ट ऑफ द एसिड्स, और इसके ऊपर एसिड्स का भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये अटैक्ट हो जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा और NaOH के द्वारा। मतलब ये दो ही इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसी के द्वारा इसका अफेक्ट होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आपने NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया तो क्या बनाता है? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनाता है। ठीक है, SiO2 को जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो SiF4 बनाता है, फ्लोरोसिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन्स होते हैं जिनके अंदर पॉलीमर्स विच हैव R2SiO एज ए रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोसिलिकन्स मतलब इनके अंदर क्या होता है? आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है? सिलिकॉन एटम्स के साथ में। तो अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनोसिलिकन्स बोला जाता है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है? R2SiO इनका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब ये एक सिंगल यूनिट होती है। इस प्रकार से बहुत सारे यूनिट्स ऐड होकर क्या बनाती हैं? आपकी सिलिकॉन्स बनाती हैं, उसी को हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर अल्काइल और अराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। इनके लिए जो सबसे पहला मटेरियल होता है, इनको बनाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो होती है आपकी क्लोरोसिलेंस की, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RnSiCl4 4 - Cl, जैसे कि N जितना भी लोगे Cl के लिए उसको 4 में से माइनस करोगे। ठीक है, R क्या होता है आपका? अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जो सिंगल जिसके CH3 C2H5 वगैरह होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं। वो जो बेंजीन के रिंग के साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अराइल ग्रुप्स बोलते हैं। क्लोरोसिलेंस होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या देते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब इनका क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं आपको सिलिकॉन्स। जैसे कि आपने क्या लिया? CH3 ले लिया। ठीक है, CH3 आपने R की वैल्यू N की वैल्यू 1 ली, तो Cl प्लस जैसे कि आपने इनको हाइड्रोलिसिस कर दिया था पहले से, तो 2CH3Cl आपने क्या ले लिया? मिथाइल क्लोराइड ले लिया, प्लस में सिलिकॉन की रिएक्शन करवाई, कंडेंसेशन करवाया, तो क्या बनेगा? CH3 के ट्वाइस SiCl2। ठीक है, ये आपका क्या बना? क्लोरोसिलेंस बना। इन क्लोरोसिलेंस का क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? CH2SiOH की ट्वाइस बनेगा। फिर क्या करोगे आप? आपने ले लिया ये डाई अल्काइल डाई क्लोरोसिलेंस ले लिया,
तो Cl दो अल्काइल ग्रुप लग गए इस लेंथ के साथ में, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपका क्या बन गया, दो RR, और जो Cl थे उनकी जगह क्या आ गया, दो OH ग्रुप लग गए। फिर इसका पोलीमराइजेशन करवा दिया तो आपके पास ये ऑर्गेनो सिलिकन्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। या इनका इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है, सेकेंड मेथड से। तो उसके बाद में आपका क्या होता है कि इनका जनरल क्या होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, और रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। उसके बाद सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स होती हैं एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में। ये देखो, ये जो डॉट दिखाया है इसका मतलब सिलिकन आपका, ठीक है। और ये ऑक्सीजन दिखाई हुई है आपके चार, कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये 4 ऑक्सीजन से, किस मैनर में, टेट्राहेड्रन के मैनर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं आपके, सिंगल और डिस्क्रीट, मतलब सिंगल यूनिक यूनिट करते हैं किसकी, टेट्राहेड्रल की, SiO4 की एक यूनिट होती है इनके अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इनके, ZR SiO4 हो गया, जिरकोन हो गया, Mg2 SiO4 हो गया, फॉरेस्टाइट या ओलिविन बोलते हैं जिसको। पॉलीसिलिकेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स आपकी क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं, किसके अलोंग, कॉर्नर के अलोंग। कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है आपका, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसलैंड सिलिकेट्स ऑल्सो बोलते हैं। जो पायरोसिलिकेट्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, आइसलैंड सिलिकेट्स, ठीक है। इस मैनर से ये अटैच होती है, देखिए ये, ठीक है, कॉर्नर से। उसके बाद आपका साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद चेन सिलिकेट्स होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है।